राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप नित्य प्रति भगवान की पावन कथा में आजकल परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री रामानुजाचार्य भगवान का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया किस तरह से स्वामी जी के जीवन में कितना भ्रमण हुआ, परिश्रम हुआ और साक्षात भगवान नारायण ने स्वामी जी को दर्शन दिया। बाद में प्यारे भक्तों, श्री संप्रदाय जो है उसमें स्वामी जी ने सिद्धांत लिखा था, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के आधार पर। और प्यारे भक्तों, श्री रामानुजाचार्य जी ने जो सिद्धांत लिखा था उसमें परब्रह्म वैकुंठाधिपति श्रीमन भगवान नारायण को प्रतिपादन किया था। और इसी से मिलता जुलता श्री रामानंदाचार्य जी जो हुए वो साकेतवासी श्री सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रतिपादन किया था। ये दोनों मिलते जुलते हैं। प्यारे भक्तों, तो ये चर्चा आपने कल श्रवण की। आज हम एक परम संत श्री कुरेशाचार्य जी महाराज का पावन चरित्र सुनते हैं। प्यारे भक्तों, मैंने आपको बताया है कि स्वामी जी के ये परम दो शिष्य हुए, उसमें से कुरेशाचार्य जी ये भी भगवान के बड़े भक्त थे और गुरु चरणों में बहुत ज़्यादा आप श्री की निष्ठा थी। आप श्री के बारे में बताते हैं प्यारे भक्तों कि कांचीपुरी से 2 कोस पश्चिम में एक कूरपुर नाम का एक देश था। आग्रहार भी उसे कहते थे। और श्री कुरेशाचार्य जी वहाँ के राजा थे भक्तों, लेकिन भगवान के भक्त थे। तो श्री सरस्वती जी और लक्ष्मी जी दोनों की इनके ऊपर बड़ी कृपा थी, यानी धन और ज्ञान। बड़ा साक्षात जिस पर कृपा माँ की है। प्यारे भक्तों, श्री वरदराज भगवान के द्वारा मंगल कीर्ति को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कुरेश जी को प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे भक्तों। स्वयं माँ लक्ष्मी आई थी। वरदराज भगवान जो कांचीपुरी में जो आप वास करते थे, वरदराज महाराज वही थे भक्तों जो मैंने बताया था श्री रामानुजाचार्य भगवान ने जिनकी प्रतिष्ठा की थी। भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। और यहाँ भगवान की इच्छा से ही कुरेशाचार्य जी को श्री लक्ष्मी जी का दर्शन मिला। प्यारे भक्तों, और जब दर्शन दिया कुरेशाचार्य जी को पता लगा कि लक्ष्मी जी ने स्वयं मुझे स्मरण किया है, जानकर बड़े प्रसन्न हुए। कुरेशाचार्य जी ने कहा कि माँ, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। मैं तो अधम हूँ, पापी हूँ, और मैं गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी की आप उनकी कृपा से ही, और मैं तो उनकी दीक्षा भी नहीं ले सका था, केवल सेवादार था। और उनके बिना, क्योंकि मैं आपके पास आ नहीं सका, उनकी बिना दीक्षा लिए बिना मैं जा नहीं सकता था, है ना। तो इसलिए बाद में दीक्षा हुई थी। प्यारे भक्तों, फिर बाद में जा कर के लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया था। ये पहले की घटना है। बाद में गुरुदेव की इच्छा से ही और गुरुदेव के ये शिष्य कहलाए। प्यारे भक्तों, इनके जीवन में भी बड़ी तपस्या थी। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुरुदेव के बहुत परम प्रिय भक्त थे। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक दिन की बात है। ये राजा तो थे ही, लेकिन राजा होने के बाद में ये एक साधु संत वाला जीवन अपना जीने लगे। तो भिक्षावृत्ति से अपना जो मिलता उसी से जीवन यापन करने लगे। एक दिन वन मार्ग से जा रहे थे, रास्ते में बड़ा घनघोर जंगल था। तो इनकी पत्नी को डर लग रहा था
और डर लग रहा था। तो श्री कुरेशाचार्य जी ने कहा कि आपको डर क्यों लग रहा है, जरूर तुम्हारे पास कोई धन है। तो जो गहने पहने थे ना इनकी पत्नी ने, और जो पास में जो कुछ भी स्वर्ण पात्र थे, वो सब निकाल के कुरेशाचार्य जी ने उनको निकलवा करके और जंगल में फेंकवा दिया। और जंगल में फेंका कर बोले अब निश्चिंत हो जाओ, अब डरने की जरूरत नहीं। तो ये ऐसे त्यागी भी थे प्यारे भक्तों। ये भगवान के परम भक्त हुए, त्यागी भी थे, बुद्धिमान भी थे, और देखिए राजा जैसा वर्चस्व, और फिर त्यागी भी हुए। एक दिन की घटना है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही थी, और वर्षा होने के कारण भिक्षा लेने के लिए नहीं जा सके। तो पति पत्नी दोनों बिना खाए रह रहे थे। पत्नी ने मन में विचार किया कि आज तो मैंने भी प्रसाद नहीं पाया और अपने पतिदेव को भी प्रसाद नहीं पवाया, तो ये तो पति की सेवा का निरंकार है, दोष लगेगा। तो पति के भोजन के लिए भगवान रंगनाथ को, श्री रंगम मैंने कहा रंगनाथ यानी भगवान नारायण, रंगनाथ भगवान को स्मरण किया, और भगवान तुरंत पुजारी के द्वारा, भगवान ने या पुजारी का वेश रख के, ऐसा भी आप कह सकते हैं, प्रसाद भेज दिया। और भगवान ने आदेश भी सुना दिया कि श्री कुरेश जी ने विचार किया और याचना की, और याचना भक्ति की थी, भोजन की नहीं की थी। भोजन की याचना तो पत्नी ने की, लेकिन जब भोजन लेकर के पत्नी गई तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रसाद कैसे आया, भिक्षा लेने तो हम गए नहीं। तो पत्नी ने कहा कि मैंने भगवान को स्मरण किया, श्री रंगम को स्मरण किया। तो कुरेशाचार्य जी को बड़ा दुख हुआ, अरे तुमने ये क्या किया, प्रसाद के लिए भगवान को कष्ट दिया, आगे से ऐसी गलती नहीं करना। क्योंकि प्यारे भक्तों, भक्त कभी भगवान को छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं करते। कुरेशाचार्य जी ने पत्नी के साथ वो प्रसाद पाया, और उस प्रसाद के प्रभाव से जुड़वा 2 पुत्र हुए। श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने गोविंदाचार्य जी के द्वारा जाति कर्म संस्कार कराया, और बड़े का परशर भट्ट तथा छोटे का श्री राम नाम रखा। और श्री पाराशर भट्ट ने एक दिन दिग्विजयी पंडित सर्वज्ञ भट्ट को हरा दिया था शास्त्रार्थ में, क्योंकि ये गुरुदेव के आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ, इसलिए ये बहुत बड़े विद्वान हुए। और प्यारे भक्तों, श्री रामानुजाचार्य जी ने जब श्री भाष्य लिखने का विचार किया था ना, तो उन्हें सर्वप्रथम पूर्वाचार बोधयन चरित्र, बोधयन प्रवृत्ति की आवश्यकता हुई, और तब उसकी खोज के लिए अप्राप्त ग्रंथ खोज करते हुए उसके लिए कश्मीर शारदा पीठ पहुंचे। प्यारे भक्तों, उसमें भी आप श्री ने मदद की थी, इसलिए हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथ, और वहाँ जो शारदा पीठ में जितने पंडा पुजारी थे, जो वहाँ के विद्वान लोग थे, तो उनसे स्वामी जी ने कहा कि भाई मुझे वो ग्रंथ दीजिए, आगे मुझे उसमें कुछ लिखना है। तो ग्रंथ होने पर भी जो अद्वैत समर्थक विद्वान थे, उन्होंने बहाना बना दिया कि जी दीमक खा गई, ऐसा कहकर कहा वो तो है नहीं, वो फट गया, और अस्वीकार कर दिया उनके निवेदन को। लेकिन भगवान की कृपा, तभी रात्रि में स्वयं भगवती माँ शारदा वहाँ प्रकट हुई ग्रंथ लेकर, और ग्रंथ लेकर स्वामी जी को दिया। प्यारे भक्तों, उस ग्रंथ को लेकर चल दिए। कुछ दिनों बाद उस ग्रंथ की छानबीन हुई, क्यों जो पंडितों ने जो उतना छुपा रखा था ना, वो तो वहाँ था नहीं, मैया शारदा ने अपने हाथों से दे दिया। लेकिन जब ब्राह्मणों ने वहाँ देखा तो वो ग्रंथ नहीं था, उनको लगा पक्का वही जो संत आया था वो लेकर गया। निश्चय कर लिया सबने, निश्चय ही दक्षिण से आए हुए महात्मा ने
उसको चोरी कर लिया। और प्यारे भक्तों, पीछा करके उस ग्रंथ को अद्वैतवादियों ने छीन लिया। स्वामी जी को बहुत दुख हुआ कि बिना उस ग्रंथ के श्री भाष्य कैसे लिखा जा सकता है। तब कुरेशाचार्य जी ने कहा था, ये जो कुरेशाचार्य जी की हम कथा सुन रहे हैं ना, और गुरुदेव जब श्री भाष्य लिखना चाह रहे थे तो जब ब्राह्मणों ने वो छीन लिया, तब कुरेशाचार्य जी ने कहा कि गुरुदेव आप चिंता ना करें। क्यों? क्योंकि भाष्य लिखने में मैं आपकी सेवा करूंगा। बोले तुम क्या सेवा करोगे? बोले गुरुजी जब आप रात्रि में सो जाते थे ना, तो मैं उसे ग्रंथ को पढ़ता था, और ऐसा करने से वह मुझे संपूर्ण स्मरण है, यानी मुझे पूरा ग्रंथ याद है। तब श्रीरंगम में आकर कुरेशाचार्य जी के माध्यम से श्री रामानुजाचार्य भगवान ने श्री भाष्य की रचना की थी। तो ये वह कुरेशाचार्य जी हैं जो गुरुदेव के परम शिष्य कहलाए, परम भक्त कहलाए। इसलिए मुझे लगा कि श्री रामानुजाचार्य भगवान का पावन चरित्र तो आपने सुना, लेकिन उनके जीवन में ये परम जो सेवादार थे, अनुयायी थे, मुझे लगा कि इनकी कथा भी आपको मैं सुनाऊं। तो इस प्रसंग से कुरेशाचार्य जी की असाधारण एवं दिव्य बुद्धि का पता चलता है। कितने त्यागी थे ये भी पता लगता है। राजा होने के बाद में भिक्षा मांगकर खाना और स्वर्ण पात्रों को जंगल में फिकवा देना। और देखो, स्मरण मात्र से भगवान स्वयं भोजन देने आते हैं। तो ऐसे ये श्री कुरेशाचार्य जी भगवान के परम भक्त हुए। प्यारे भक्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु कृपा से, भगवान के भजन से जीव कुछ भी प्राप्त कर सकता है। परम प्रयाण के समय अपने गुरुदेव की पादका द्वय को हृदय में धारण करके भगवत गुणानुवाद सुनते हुए आप श्री परम धाम को प्रस्थान किए थे। प्यारे भक्तों, तो ये श्री कुरेशाचार्य जी हुए जिनके माध्यम से श्री भाष्य श्री रामानुजाचार्य भगवान ने लिखा था, और ये बहुत परम भगवान के भक्त हुए थे। ऐसे श्री कुरेशाचार्य जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आज वाणी को इधर विराम करते हैं। कल फिर हम अगली चर्चा करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।